की ओर एक नया कदम मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। मेरा रसना फ्रूट हुआ। पहले नागपुर के ऑर्चर्ड्स में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड्स, जहाँ थे सबसे यमी पाइनएप्पल। और नेक्स्ट आई बारी रॉयल अल्फांसो मैंगो की। अब जाना है घर, मिस यू गिल्लू। फिर मैंने मेरे दोस्तों को दिया नेचर का खजाना, रसना, नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, अल्फांसो मैंगो, रियल फ्रूट, मेनी विटामिन, लॉट्स ऑफ फन और गिल्लू। आई लव यू रसना। अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स एकदम सॉलिड कूलिंग, बहुत मजा आया। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं राजेंद्र प्रसाद राजेश हूँ। मेरा बेटा किसले कुमार है। उसका डेट ऑफ बर्थ 7 मई 1991 है और टाइम है 9:50 रात में। प्लेस है धनबाद, झारखंड। मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो MBBS डॉक्टर बनने का योग्य है। हमारे आज के अगले कॉलर हैं राजेंद्र प्रसाद जी, धनबाद, झारखंड से। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र को MBBS करके डॉक्टर बनने का योग है या नहीं। धनु कुंभ धरिष्ठा, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर खाता तो है मृग को शिकार करके, लेकिन कोई मृग अपने आप शेर के मुख में नहीं आता। अर्थात आपके पुत्र को धनिष्ठा नक्षत्र मिलता है जिसका स्वामी मंगल है, यानी इनको प्राइवेट संस्थान से चिकित्सक बनने का योग बनेगा। यानी चूंकि पिता का प्रयास इसमें सन्निहित है। मंगल अकेला क्या करेगा, DGP है, चीफ मिनिस्टर जो चाहेगा वही न होगा। सूर्य चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर जो चाहेगा वही सेनाध्यक्ष करेगा। तो मंगल की हैसियत यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र में ले जाने की बनती तो है, लेकिन पिता का प्रयास इसमें सन्निहित होता है। ये सिद्ध करता है कि ये अपने पुरुषार्थ से कम पिता के प्रयासों से अधिक चिकित्सा क्षेत्र में जाने का प्रमाण बनता है। आइए दर्शकों, अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मैं सुरेंद्र कुमार खगड़िया बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1975, समय 10:23 रात्रि। मेरे विवाह में अनावश्यक रूप से बहुत विलम्ब हो गया है। कृपया कर ज्योतिषीय समाधान बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं शैलेंद्र कुमार जी, खगड़िया बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके विवाह में काफी विलम्ब हो रहा है, तो इनके विवाह का योग कब तक है। वृश्चिक मीन, रेवती सुखी मीन, जहाँ नीर गाधा 50 बार बोला मीन है। समुद्र के किनारे वाले अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दो, विवाह हो जाएगा। आपके विवाह आपके निमित्त वर्ण करने वाली कन्या का जन्म समुद्र के किनारे बालू वाले प्रदेश पर है। भले ही वो आपके यहाँ की हो, वहाँ नौकरी कर रही हो, ओके, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि ऑर्बिट के बाहर हो चुके हो विवाह क्रम में आप, अत्यधिक विलम्ब है, ओके, तब इससे कार्य सिद्धिता है। शैलेंद्र जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम वागीश खरे है। मेरी जन्म तिथि 29/4/1987, समय सुबह 7:45 लखीमपुर का जन्म है। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक और किस क्षेत्र में और किस स्तर तक की लगेगी। तो मैं सर सफल ट्रेन की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ और काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं वागीश खरे जी, लखीमपुर उत्तर प्रदेश से।
गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, ये अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं है। ब्रसमेश कृतिका भैया 7 प्राइवेट है तो सरकारी कब करोगे? अभी चौथी प्राइवेट में काम कर रहे हो। सरकारी में 36 की अवस्था कब पैदा हुए हो, उसमें 36 जोड़ो। 36 वर्ष 7 माह की अवस्था में आपको सरकारी खजाने से धन प्राप्ति का योग देखा जाता है। वागीश जी के उत्तर के बाद दर्शकों, वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का और उनके प्रश्न के बारे में जानने का। पंडित जी नमस्कार, मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1971 और समय 1:23 AM और जगह नवलगढ़ राजस्थान की झुंझुनू से हूँ। और मेरा सवाल ये था कि मेरा खुद का मकान कब तक बनेगा और कोई बिजनेस चेंज का योग है क्या? दर्शकों, हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं राजेश शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके व्यापार में बदलाव और मकान बनने के योग कब तक हैं? वृश्चिक अनुराधा, तकदीर लिखवाए 4:15 बजे ब्रह्मा से। अनुराधा नक्षत्र लेके आए, जो चाहो सो करो, पूरा साम्राज्य आपका है। योग कब है? अनुराधा नक्षत्र का प्रमाण। और आपका वृश्चिक, पाताल लोक अमेरिका की मिट्टी मंगाओ या तो फिर समुद्र के किनारे समुद्र के दर्शन करो, लौट के आओ, मकान बनाने का मार्ग प्रशस्त पाएंगे। रही बात व्यापार की, आप पूर्णतः पहले से ही व्यापार बनाने की योजना की पृष्ठभूमि बना चुके हो, उसी को आगे बढ़ा दो। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि दुर्गा अष्टमी का क्या है महत्व। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, आइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा, मामा मिया। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा पंचायत समिति के गांव गडा में रहने वाली नवली इन दिनों बेहद खुश है और सुकून भरी जिंदगी जी रही है। वह इसलिए कि उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर लगी एक टेकरी पर रहने वाली नवली को जहां एक और मुख्यमंत्री ग्रामीण BPL आवास योजना के तहत रहने के लिए पक्का मकान मिल गया है, तो वहीं दूसरी ओर अन्न सुरक्षा योजना में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं भी मिल रहा है। इसके अलावा बीमार होने पर अस्पताल से दवाइयां मिल जाती हैं और मांगे जाने पर गाँव में ही नरेगा के तहत काम।
यही नहीं, नवली के तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं, जहां उन्हें दोपहर का भोजन दिया जाता है, जिससे उनमें पोषण का स्तर भी बढ़ा है। आज नवली सरकार की इन आम जन की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कहती है कि इन योजनाओं ने उसके जीवन को खुशहाल और जीवन स्तर को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बना दिया है। फायदा थयो के पाको मकान बन्यु ते हमार बढ़िया थयो के कासा मकान मथे दिक्कत है साटा पड़े केम ते मई सरकी आवे पानी ने मसरे सोटे ने वायरो आगे ने हेतु थाय पाका मकान मथे बखे आउ कोई आवे ते बेवानो हुब्बानो सब बढ़िया 35 किलो गुण 120 रुपया ले दवा पाए ने होजे भरे दवा ले सब करे सरकारी अण हमारुआ सब काढ्यु है नो बढ़िया था। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है गुरुवार, तारीख है 18 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और उसकी शुरुआत हम करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गुरुवार का दिन, शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा है कर्क राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे कर्क राशि की चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि का आज दिन अच्छा रहेगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा शुभ फल का रखें। चंद्र और मंगल का दृष्टि योग अच्छे फल को प्रदान कर रहा है। आज आपकी साधना सफल होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए तृतीय भाव के चंद्रमा, साथ ही शुक्र की भी आज शुभ स्थिति बन रही है। दोनों ग्रहों का अच्छा फल प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज कुछ ठोस निर्णय कर लेना चाहिए कि भविष्य में आपको क्या प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है। जो भी योजनाएं बनाएंगे, योजनाएं फलित होंगी। आज का दिन योजनाओं के लिए शुभ दिन है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति आज अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते चले जाएंगे। कार्य भी संपन्न होते रहेंगे। कुल मिलाकर सुबह उठने के बाद जो जो कार्य आपके दिमाग में आएंगे, आप उनका शुभारंभ करेंगे। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। कई सारे पेंडिंग कार्य आज पूरे होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि का आज योग अच्छा बन रहा है। मानसिक रूप से देखा जाए तो आज आप मजबूत निर्णय लेने की दृढ़ स्थिति में हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं वह कार्य भी ठोस है। किसी की बातों में नहीं आकर आप अपनी बुद्धिमत्ता का जो उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। इसी से आज फायदा होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को मानवीयता का थोड़ा ध्यान रखते हुए ही निर्णय करना चाहिए। किसी व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश न करें। झूठ बोलकर किसी को फंसाने की कोशिश न करें। जितना न्याय सम्मत, विधि सम्मत, ईमानदारी के साथ रहेंगे, उतनी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अन्यथा परिस्थिति विपरीत होते देर नहीं लगेगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। मानसिक रूप से देखा जाए तो आप सशक्त निर्णय लेने की स्थिति में हैं, लेकिन किसी का इंतजार कर रहे हैं जो दोपहर के बाद पूरा होगा। उसके बाद आपके काम चलना शुरू होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का निराधार किसी की बात नहीं करना चाहिए। न ही किसी पर कोई कटाक्ष करना चाहिए, न ही कोई आरोप लगाना चाहिए। आज आप अपने काम से काम रखें, बेहतर होगा। तभी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। धनु राशि। धनुराशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां भी अच्छी हैं। आपका काम भी अच्छा है। भाग्य भी आज साथ दे रहा है। कुल मिलाकर योग संयोग अच्छे हों तो विजयश्री की प्राप्ति हो ही जाती है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज पारिवारिक जीवन सुखद है। परिजनों के लिए काम करना पड़ सकता है। परिजनों के लिए यात्रा भी करनी पड़ सकती है। परिजनों के माध्यम से आज अच्छे लाभ मिल रहे हैं तो मन जरूर प्रसन्न होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज अच्छे काम करने की पोजीशन पर है। आकस्मिक रूप से धन लाभ की भी स्थिति मजबूत बन रही है। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के बड़े बड़े लोगों से आज आपका मिलना होगा और उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपका भाग्य बदल सकता है। मीन राशि।
मीन राशि वाले व्यक्ति निश्चिंत होकर कार्य करना चाहिए। नुकसान की संभावनाएं बहुत कम है। परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में करने में सक्षम हैं। यह कार्य सायंकाल तक कर भी डालेंगे। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। समृद्धि सूत्र हम आज बात कर रहे हैं। आज दुर्गाष्टमी है। कई घरों में अष्टमी की पूजन भी होती है। माँ अष्टमी की कृपा से, विशेषकर दुर्गा जी की कृपा से विजयश्री की प्राप्ति होती है और कई प्रकार की सिद्धियों को देने वाली भी होती हैं। आज के दिन माँ जगदम्बा के मंदिर में जाएं, एक नारियल भेंट करें, अपनी गलतियों की माफी मांगें और भविष्य में होने वाले सपनों को मन ही मन के सामने दोहरा दें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हमें एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन पर। धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। घायलों की संख्या पहुंची 16। जांच के लिए विशेष टीम गठित। जर्मन बेकरी ब्लास्ट में आज मिलेगा पीड़ितों को इंसाफ। 17 लोगों की मौत का दोषी हिमायत बेग की सजा पर अदालत लगाएगी मुहर। जजों की नियुक्ति के लिए बनेगा नया तंत्र। कैबिनेट आज रखेगा न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रस्ताव। सीजेआई होंगे आयोग के अध्यक्ष। जदयू के साथ रिश्तों की आज होगी समीक्षा। दिल्ली में राजनाथ के नेतृत्व में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। बिहार प्रदेश के बड़े नेता दिल्ली रवाना। और बॉस्टन बम धमाके में संदिग्ध की गिरफ्तारी की खबरों का खंडन। बॉस्टन पुलिस का बयान, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और अगले आधे घंटे में आप देखेंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। लेकिन शुरुआत करेंगे बैंगलोर की खबर के साथ। बैंगलोर में बुधवार को भाजपा कार्यालय के नजदीक हुए ब्लास्ट पर हो रहे नए खुलासे से बंगलुरु में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर हुए विस्फोट के पीछे प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ होने की आशंका जताई गई है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक रिपोर्ट यही बता रहे हैं कि भाजपा कार्यालय के सामने आईईडी से विस्फोट किया गया था। साथ ही ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जो कि इंडियन मुजाहिदीन ही इस्तेमाल करती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ये विस्फोट ठीक चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए ब्लास्ट के 3 साल बाद उसी दिन किया गया है। ऐसे में ये शक और गहरा सकता है कि इस विस्फोट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। वहीं राज्य की पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी है। चुनावी तैयारियों में जुटे कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु बुधवार सुबह भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हुए बम धमाके से घायलों की संख्या 16 तक पहुंच गई है। ये धमाका बंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में भाजपा के प्रदेश कार्यालय के नजदीक हुआ। राज्य के गृह मंत्री आर अशोक के मुताबिक ये एक आतंकी घटना है और इसका निशाना भाजपा नेता थे। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही ये तस्वीरें बेंगलुरु में बुधवार को हुए धमाके की हैं, जिसने कर्नाटक समेत पूरे देश को एक अनजानी आशंका से घेर दिया है। ये धमाका बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में भाजपा प्रदेश कार्यालय जगन्नाथ भवन के नजदीक अंजाम दिया गया। कर्नाटक पुलिस के मुताबिक धमाका एक मोटरसाइकिल में हुआ था। धमाके में 8 पुलिसकर्मी समेत 16 लोग घायल हुए हैं। At about 10:30 a.m., there was a blast here at this spot in Malleshwaram, which is few kilometers away from the BJP office, and a temple is also on the other side. Due to the blast, there are 16 persons injured. इस विस्फोट में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि वारदात में आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री आर अशोक ने भी इसे आतंकवादी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि धमाके का निशाना भाजपा नेता थे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि वो मामले पर राज्य सरकार से चर्चा करेंगे और इस घटना की मुकम्मल जांच की जाएगी। This is very clear. Every day, our party senior leader, national level leader, taking meetings every day because of the election. Outside of our party workers, every day visiting for the party because the election is going in Karnataka. Target is 100%. I think target is BJP workers only. Because this is the BJP office. BJP office is happening here. I came to know that when Secretary start inquiry now, I will have interaction with the government of Karnataka and also the police department, and I will inquire into it. गौरतलब है कि 3 साल पहले 17 अप्रैल 2010 को ही बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आतंकी धमाका किया गया था। और अगर इन दोनों धमाकों के बीच किसी किस्म का कनेक्शन निकला तो राज्य के साथ केंद्र सरकार को भी खासा एहतियात रखना होगा, क्योंकि निकट भविष्य में कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव निर्धारित होने से ये वारदात अमन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और बंगलुरु में भाजपा कार्यालय परिसर के नजदीक हुए धमाके पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद के ट्वीट की भाजपा ने निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस केवल वोट की राजनीति करती है, ये इस बयान से साफ हो गया है। हुसैन ने कहा कि इस बयान ने कर्नाटक के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कांग्रेस के लिए आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, उसके लिए वोट बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह का बयान दिया है, इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं थी। ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह के बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्षा को अपने प्रवक्ता को फटकार लगानी चाहिए, क्योंकि ये बयान लोगों की जख्मों पर मरहम नहीं लगाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बयान है। और ये भी एक्सपोज हुआ है
कि कांग्रेस हरदम वोट बैंक की सियासत करती है, उसको हर चीज में वोट तलाशती रहती है, और इसके लिए जो आज घटना हुई है इसके लिए प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी जवाब दें। वहीं बंगलुरु में भाजपा कार्यालय के पास हुए इस धमाके पर शकील अहमद के बयान को जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने भी हास्यास्पद बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कांग्रेस के कई नेताओं के आतंकियों से संबंध है और शायद यही वजह है कि आतंकवाद के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सब मजाक का सवाल है और हल्का तरीके से टेररिज्म का अभी तक वो करते आए। अभी देखिए बॉस्टन में हुआ, 3 बार एक दिन में राष्ट्रपति ओबामा आकर बोला कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ अभी तक किसी ने अधिकृत व्यक्ति को, जो प्रधानमंत्री के स्तर पर, किसी ने बोला नहीं। मैं तो समझता हूं कि इनकी जो बस का नहीं है टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए, इनमें पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो टेररिस्ट से उनकी संबंध है। तो इसीलिए आज तक किसी टेररिस्ट कार्रवाई पर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद अपने उस ट्वीट पर अब भी कायम हैं। हालांकि कांग्रेस ने शकील के बयान से किनारा कर लिया है। इसके बावजूद शकील अहमद का कहना है कि उन्होंने ट्विटर पर ऐसा कुछ भी गलत नहीं लिखा है। क्लियर नहीं था कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट है या टेरर अटैक है। उसी समय मैं कहा था कि अगर टेरर अटैक है और बीजेपी के दफ्तर के सामने हुआ है तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को कुछ सिंपैथी होगी और पॉलिटिकल पार्टी को कोई सिंपैथी होती है तो उसका फायदा उसको वोट से होता है। अभी इलेक्शन भी वहां आने वाला है। मैंने कोई बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया। मैंने एक जो फैक्चुअल बात है कि आप हमारे मित्र हैं, अगर आपके घर के पास, आपके घर के नजदीक ब्लास्ट होता है तो स्वाभाविक बात है आपसे थोड़ी सिंपैथी होगी लोगों को। बंगलुरु में भाजपा कार्यालय के नजदीक हुए बम धमाके के बाद कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद द्वारा की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने सफाई दी है। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि आतंकवाद पूरे देश के लिए चुनौती है और इसीलिए इसे राजनीतिक फायदा या नुकसान की नजर से नहीं देखना चाहिए। बम विस्फोट और आतंक से जुड़ी हुई कोई भी घटना ये एक राष्ट्रीय समस्या है और किसी हद तक अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है। आतंकवाद को हम उसी दृष्टि से देखते हैं। ये चिंता की बात है, दुख की बात है और पूरे देश के लिए एक चुनौती है। उसे राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सर, लेकिन क्या शकील अहमद जी का बयान व्यक्तिगत बयान? मैं जो कुछ कह रहा हूं वो पार्टी की तरफ से कह रहा हूं। इधर जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में भी अदालत आज सजा का ऐलान करेगी। जर्मन बेकरी विस्फोट कांड में सोमवार को अदालत ने आरोपी हिमायत बेग को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने हिमायत को हत्या के प्रयास, विस्फोटक पदार्थ से वारदात को अंजाम देना, धोखाधड़ी, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाया। जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में पुलिस को 6 लोगों की तलाश थी, जिसमें से एकमात्र हिमायत बेग को ही गिरफ्तार किया जा सका। आपको बता दें कि पुणे के जर्मन बेकरी में 13 फरवरी साल 2010 को शाम 7:15 बजे विस्फोट हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 64 लोग घायल हुए थे। घायलों में एक इटालवी महिला, 2 सूडानी छात्र और एक ईरानी छात्र भी शामिल था। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा ग्राम पंचायत निवासी प्रदीप दोषी स्थानीय स्तर पर फोटोग्राफी का काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी चिंता थी तो अपने 22 वर्षीय मुकबधिर पुत्र श्रीधर की।
क्योंकि सुनने बोलने की परेशानी के कारण वह कहीं और जाकर काम करने में असमर्थ था।